राधे राधे दोस्तों। तो आपका गोवर्धन तीर्थ में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों को भी घर बैठे वही पुण्य प्राप्त हो जो यहाँ आप परिक्रमा लगाने से पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए ये जो मार्ग है यही है गोवर्धन परिक्रमा लगाने वाला मार्ग। तो सबसे पहले हम करते हैं दान घाटी के दर्शन। तो चलिए हम और आप मिलकर दान घाटी के पहले दर्शन करते हैं। तो देखिए ये है दान घाटी और यहाँ दूध दही फूल इनका भोग लगता है, ये प्रसाद में लिया जाता है और पेड़े लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ अभी शरद पूर्णिमा वाले दिन कितनी ज़्यादा भीड़ है और सभी भक्त गिरिराज महाराज के दर्शन कर रहे हैं। और ये 5000 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है दान घाटी। तो बस अभी यहाँ से हम अपनी पूजा करने के बाद जो ये मार्ग है ये जतीपुरा अन्योर और पूंछी के लोटा ये सभी दर्शनीय स्थान है जो आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो गांव है वो है अन्योर गांव। और आज जो मौसम था वो कुछ इस तरीके का मौसम था कि परिक्रमा शुरू करने मतलब प्रारंभ की है हमने और लास्ट तक बारिश बंद ही नहीं हुई है। और देखिए अभी हम आ चुके हैं शंकरषण कुंड। तो चलिए आपको शंकरषण कुंड के दर्शन कराते हैं। तो आप यहाँ इसे पढ़ लीजिए। तो दोस्तों देखिए अभी हम परिक्रमा में शंकरषण कुंड पे आ चुके हैं और आपको वो सामने देखिए गोवर्धन पर्वत दिख रहा है। थोड़ा बिक करके दिखाती हूँ आपको। देखिए ये जो पूरा ये गोवर्धन पर्वत दिख रहा है आपको और ये पूरे शंकरषण कुंड के आप दर्शन कीजिए। और अभी इतना रस है और इतनी बारिश है कि सभी बारिश में ही परिक्रमा लगा रहे हैं। दोस्तों शंकरषण कुंड के दर्शन करते हुए अब हम निकल चुके हैं और देखिए कितना जल भरा हुआ है। यानी कि हम जैसे ही निकले हैं वैसे ही बारिश शुरू हो चुकी थी और पूरे रास्ते में इतना रस आया और इतनी बारिश थी कि परिक्रमा लगाने में और भी ज़्यादा आनंद आया। और मैं जो भी आपको मंदिर दिखा रही हूँ ये सभी मंदिर 5000 वर्ष पुराने हैं। और मैं आपको इस मार्ग में जो भी मंदिर आएंगे छोटे से लेके बड़े सारे मंदिरों के मैं दर्शन कराने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप फुल वीडियो देखिएगा क्योंकि आपको घर बैठे वो सारा पुण्य प्राप्त होने वाला है जो आप यहाँ आकर परिक्रमा लगाने पर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए ये है माता रानी का दर्शन, ये बॉर्डर वाली माता रानी है। तो आप भी इनका दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ आकर जो आनंद मिलता है ना वो एक अनोखा ही आनंद होता है। ऐसा लगता है जैसे कि भगवान स्वयं हमारे साथ हैं। गोवर्धन धारो संत भक्तन को रखवारो। और वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। और यहाँ से अब पूंछी का लोटा केवल 200 मीटर की दूरी पर है। देखिए ठाकुर जी से मिलने की कितनी उत्सुकता है सभी को। तो कोई छतरी लेके ही निकल पड़ा है, कोई पिन्नी डाल ली है किसी ने। बारिश हो रही है लेकिन कोई रुक नहीं रहा है, बस सभी चले जा रहे हैं अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। और इस मार्ग में जो भी छोटे छोटे मंदिर आ रहे हैं सभी के हम आपको दर्शन कराते हुए जा रहे हैं। और अगर आपको यहाँ के जो भी मंदिर हैं उनकी जानकारी चाहिए, उनके बारे में जानना है तो मेरे जो पिछले वीडियोस हैं मुड़िया पूनों की जो मैंने परिक्रमा कराई है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो आप उन्हें देखकर जानकारी ले सकते हैं। और देखिए अभी हम आ चुके हैं पूंछरी के लोटा। तो यहाँ हम पूजा करने के बाद ही अपनी परिक्रमा को पूरी करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ आप भी दर्शन कर लीजिए, बहुत सुंदर दर्शन है पूंछरी के लोटा जी के। दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम आपको एक ऐसे स्थान के ऐसे मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं जहां दर्शन करना अनिवार्य होता है और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो तभी पूर्ण होती है जब आप उस मंदिर के दर्शन करते हैं। तो वो मंदिर आपको मानसी गंगा के बाद में मिलता है। तो हम आपको उस मंदिर के ज़रूर दर्शन कराएंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा।
और यहाँ दर्शन करने के बाद हम निकलेंगे। और देखिए बारिश की वजह से सारी गैया मैया इस मंदिर में अंदर आ चुकी हैं। ये गैया मैया के छोटे छोटे बच्चे हैं जो खड़े हुए हैं। देखिए कितनी सुंदर बच्चा है ये गैया मैया का। तो सभी इन्हें दर्शन कर रहे थे और छू रहे थे। तो बस यहाँ दर्शन करने के बाद अभी हम निकलते हैं। और देखिए अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ से जतीपुरा अभी केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बस अब हम जतीपुरा पर दर्शन करेंगे। अभी दोस्तों देखिए हम पहुँच चुके हैं जतीपुरा। और जतीपुरा वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, यानी जहाँ वो खड़े हुए थे, यानी कि पर्वत का बीच का स्थान। तो ये वही स्थान है जहाँ मुखारविंद है। तो यहाँ भगवान का बहुत सुंदर दर्शन है और यहाँ बहुत सुंदर बाजार लगता है। यहाँ ठाकुर जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर पोशाकें, श्रृंगार का सामान मिलता है जो आप ले सकते हैं। और यहाँ देखिए भोग प्रसाद भी मिलता है, तो आप लेकर ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितने तरह की मिठाई रखी हुई है। तो तरह तरह की मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। वैसे ठाकुर जी को पेड़ा ज़्यादा पसंद होता है और यहाँ आलू की जलेबी होती है, उसका भी भोग लगाया जाता है। तो देखिए हम आ चुके हैं मुखारविंद और अभी ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा था। तो श्रृंगार की वजह से वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। और मुझे जो महाराज जी हैं उन्होंने वीडियो बनाने के लिए मना भी कर दिया था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है। तो आप भी दर्शन कर लीजिए और अपनी परिक्रमा को श्रद्धा से पूरा कीजिए। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद फिर हम निकलेंगे। बस अभी यहाँ से दर्शन करते हुए हम निकल चुके हैं और हमने अपनी परिक्रमा थोड़ा लेट स्टार्ट की थी, तो हमें परिक्रमा लगाते लगाते अंधेरा भी हो चुका था। तो अभी हमारी जो बड़ी परिक्रमा है 12 किलोमीटर की, वो संपूर्ण होने वाली है। तो बस अभी हम यहाँ अपना जो माथा है वो टिकाते हैं और फिर यहाँ से हम अपनी जो छोटी परिक्रमा है उसे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप भी हमारे साथ साथ यहाँ शीश झुका लीजिए। और देखिए सामने जो आपको अभी बोर्ड दिखेगा, देखिए ये ग्रीन कलर का जो बोर्ड दिख रहा है, यहीं से बस हमारी जो छोटी परिक्रमा है वो स्टार्ट होती है। और जो हमने बड़ी परिक्रमा लगाई थी तो वहाँ भी हम कुछ डंडौती लगाते हैं, यानी कि डंडौती परिक्रमा लगाते हैं। और यहाँ भी हम कुछ डंडौती परिक्रमा लगाते हैं जो आपकी श्रद्धा हो। 5, 7, 10 11 जो आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। फिर यहाँ से भी हमारी जो परिक्रमा है वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ आपको हम पूरे परिक्रमा में अच्छे से दर्शन कराएंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों छोटी परिक्रमा शुरू होते ही बहुत सुंदर बाज़ार पड़ता है, यहाँ से आप जो चाहें वो ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ बाज़ार में ही एक बहुत प्राचीन मंदिर है, उसके भी आपको दर्शन कराते हैं। तो देखिए ये है वो प्राचीन मंदिर, इसके दर्शन करते हुए हम निकलते हैं और अपनी परिक्रमा को कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए अभी हम आ चुके हैं चूता टेका। तो यहाँ चूता टेका पर बैठना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है और यहाँ आपको इस मंदिर के हम दर्शन भी कराते हैं। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा प्राचीन और सुंदर मंदिर है। तो देखिए ये है श्री राम मंदिर चूता टेका हनुमान। तो देखिए सामने ही आपको राधा कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। राधा कृष्ण जी के दर्शन करने के बाद अब आपको दर्शन मिलेंगे सीता राम और लक्ष्मण जी के। और सीता राम लक्ष्मण जी के दर्शन करने के बाद इनकी जो प्रतिमाएं हैं उनके जस्ट सामने ही आपको चूता टेका हनुमान जी के दर्शन होंगे। तो यहाँ दर्शन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है।
चूतर टेका हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अभी हम निकलते हैं और देखिए कितने सारे भक्त हैं जो परिक्रमा लगा रहे हैं। और यहाँ से अब राधा कुंड कितनी दूर है वो आपको मैं बोर्ड पर पढ़कर ही बताती हूँ। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा बाज़ार मिलता है, तो यहाँ आपको कुछ खाना पीना है तो आप कुछ खा पी सकते हैं। तो देखिए यहाँ से राधा कुंड 4 किलोमीटर, कुसुम सरोवर 6 किलोमीटर पड़ता है। तो देखिए अब यहाँ श्री नंद बाबा मंदिर है जो आपको यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ देखिए कितने सुंदर दर्शन है नंद बाबा के परिवार के, कृष्ण जी के, बलदाऊ जी के। तो देखिए यहाँ दर्शन करने के बाद अब आ चुके हैं हम श्री उद्धव कुंड। तो यहाँ आपको बहुत सुंदर दर्शन मिलते हैं। और उद्धव जी को अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। उद्धव जी श्री कृष्ण जी के बहुत ही परम मित्र और उनके मंत्री थे। तो यहाँ उनका ये कुंड है और यहाँ बहुत सुंदर दर्शन है देखिए ठाकुर जी के। और ये जो देखिए ठाकुर जी हैं और ये है उद्धव जी। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और चलिए आपको उस कुंड के भी दर्शन कराएंगे हम। देखिए ये है उद्धव कुंड और यहाँ भक्त नहाते भी हैं, लेकिन हमने आचमन किया था तो हमारे साथ साथ आप भी आचमन कर लीजिए। और इस कुंड की और इस जगह की क्या महिमा है वो भी हम आपको आगे बताएंगे, तो आप वीडियो में अभी बने रहिए। और तो देखिए अब यहाँ की जो महिमा है ये आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने मोबाइल में कैप्चर कर ली है। तो देखिए ये है यहाँ उद्धव कुंड की महिमा। तो बस अभी उद्धव कुंड के दर्शन करते हुए हम श्री गोलक तक आ चुके हैं। तो ये श्री गोलक जी हैं। तो यहाँ आप जो भी दान करना चाहते हैं तो वो आपका ठाकुर जी के यहाँ लिख जाएगा। तो आप यहाँ गौ माता के लिए दान कर सकते हैं। यहाँ जो लोगों की मान्यता और मन्नत होती है तो वो यहाँ मांगते हैं और फिर यहाँ दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं। दोस्तों ऐसा मानना है कि जैसे जैसे दिन घटते जा रहे हैं, जैसे जैसे तिल तिल करके दिन कम होता है, वैसे वैसे ही गोवर्धन पर्वत है वो कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। कई हजार वर्ष पहले गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई बहुत हुआ करती थी और आज बहुत कम हो चुकी है। और अभी हम आ चुके हैं राधा कुंड। ये है श्री राधा कुंड। तो आप भी यहाँ दर्शन कीजिए। और श्री राधा कुंड और यहाँ श्री श्याम कुंड दोनों का संगम है। तो हम आपको आने वाले वीडियो में उसका वीडियो ज़रूर देंगे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आप भी हमारे साथ साथ आचमन कर लीजिए। तो यहाँ आचमन करने के बाद हम आ चुके हैं अभी कुसुम सरोवर। और देखिए कुसुम सरोवर कितना ज़्यादा खूबसूरत सजा हुआ है, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा थी तो जगह जगह भंडारे मिले थे और जगह जगह बहुत ही अच्छी सजावट थी। तो आप भी कुसुम सरोवर के अच्छे से दर्शन कीजिए और आपको अंदर से भी दिखाते हैं कुसुम सरोवर को, तो आप अच्छे से दर्शन कीजिएगा। दोस्तों कुसुम सरोवर को देखने के साथ साथ आपको इसकी महिमा भी बताते हैं। तो कुसुम सरोवर वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी मिला करते थे। हमारी जो युगल जोड़ी है वो यहाँ छुप छुप कर मिला करती थी और जो हमारी राधा रानी है वो अपनी सखियों के साथ यहाँ से फूल चुनकर ले जाती थी और पूजा करती थी। तो देखिए आप भी देख लीजिए, उस स्थान के दर्शन कर लीजिए। और जो ये कुंड दिख रहा है आपको, कहा जाता है इस कुंड में एक पारस पत्थर और इच्छाधारी नाग की मणि है, जिसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। और जिसने भी पता लगाने की कोशिश की है उसको कुछ न कुछ हुआ ही है, वो स्वस्थ वापस नहीं लौट कर आया है। तो बस यहाँ हम दर्शन करते हैं। तो आपका शरद पूर्णिमा वाले दिन गोवर्धन परिक्रमा में स्वागत
तो बहुत देर पहले ही हो चुका है, लेकिन अभी मैं आप लोगों से फेस टू फेस बात कर रही हूँ। और अभी हम आ चुके हैं कुसुम सरोवर। तो आपको मैंने पूरा दिखाया है कुसुम सरोवर, और आप लोग अभी वीडियो में बने रहिए क्योंकि परिक्रमा अभी पूरी नहीं हुई है। तो चलिए अपनी परिक्रमा को कंटिन्यू करते हैं। कुसुम सरोवर के दर्शन करते हुए अभी हम आ चुके हैं श्री गिरिराज जी महाराज मुकुट मुखारविंद। तो अब हम आ चुके हैं मानसी गंगा। तो अब आपको हम अंदर दर्शन कराते हैं मानसी गंगा के। तो आप भी हमारे साथ साथ मानसी गंगा के दर्शन कीजिएगा। तो देखिए यहाँ से ये रास्ता दिया गया है मानसी गंगा के लिए, और अभी हम आ चुके हैं अंदर मानसी गंगा में। तो यहाँ आप स्नान करना चाहते हैं तो स्नान कीजिए, आचमन करना चाहते हैं तो आचमन कीजिए। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और हमने यहाँ रात को विश्राम किया था, उसके बाद हमने पूजा जो अर्चना है हमारी वो की थी। सुबह नहाने धोने के बाद फिर हमने अपनी थाली लगवा ली है, और अब आपको हम दर्शन कराने वाले हैं गिरिराज जी मुकुट मुखारविंद के। और यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता है, लेकिन हम लोगों ने परमिशन ले ली थी तो थोड़ा सा वीडियो बनाया है। तो आप भी मुकुट मुखारविंद गिरिराज जी के दर्शन कर लीजिए, और जो भी आपकी मनोकामना है वो गिरिराज जी से मांग लीजिए। अभी हम मुकुट मुखारविंद गिरिराज जी और मानसी गंगा के दर्शन करने के बाद आपको दर्शन कराते हैं श्री हरदेव जी मंदिर के। तो यहाँ दर्शन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। आपकी परिक्रमा तभी पूर्ण मानी जाती है जब आप यहाँ दर्शन करते हैं। तो अभी आ चुके हैं हम दान घाटी पर। और दोस्तों, आपको अगर वीडियो में आनंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ हमारी जो परिक्रमा है वो पूर्ण होती है। तो चलिए आपको फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज महाराज की।